कल इंडिया ने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया एंड उसी रात को इंडिया को एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिल गई। इंडिया हैज़ बीन ऑफिशियली बैंड बाय फीफा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज यार हमें बहुत बड़ी खबर फीफा ने दी है कि इंडिया हैज़ बीन ऑफिशियली सस्पेंडेड फ्रॉम होस्टिंग अंडर 17 वर्ल्ड कप एंड फ्रॉम competing in international friendlies and as well as AFC एशियन कप। ऐसा क्यों हुआ है, इंडिया क्यों बैन हुई है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि व्हाट आर द रीजंस कि इंडिया क्यों बैन हो सकती थी। अब मेरी वीडियोस में जाना, रिसेंट वीडियोस में, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बट इट्स द वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्यों बैन हुई। वार्निंग्स पे वार्निंग्स देने के बाद भी फीफा ने वार्निंग्स दी, फिर भी इंडिया बैन हुई, फिर भी इंडिया क्यों नहीं सुधरी, ऐसा क्या कर दिया इंडिया ने। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मेरा काम है आपको रिसेंट न्यूज़ देना स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके आ गया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो यार। इंडिया को एक AIFF जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उनको वार्निंग मिली थी फीफा के द्वारा कुछ टाइम पहले कि आपने AIFF के इलेक्शंस करवाने हैं तो आप प्रफुल्ल पटेल जी को सैक करो एंड जल्दी से जल्दी AIFF के इलेक्शंस कराओ ताकि आप अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप होस्ट करा पाओ, जो कि अक्टूबर 11 से स्टार्ट होना था। बट AIFF की कमेटी बन गई बट इलेक्शंस नहीं करवा पाए। इंडिया के जो AIFF है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो इलेक्शंस कराने में नाकामयाब रही, जो कि फीफा उनको काफ़ी टाइम से वार्निंग दे रही थी। ऐसा नहीं है कि इंडिया को 1-2 महीने से वार्निंग मिल रही थी, इंडिया को पिछले 1-1.5 साल से वार्निंग मिल रही थी कि आपको हम चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी कमेटी बदलीजिए, प्रेसिडेंट बदलिए आप AIFF का, तभी आप अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट कर पाओगे। बट एज वी नो, इंडिया में सारा सिस्टम जो है इतना स्लो चलता है, प्रोसेस सिस्टम इतना स्लो चलता है, वर्किंग इतनी स्लो चलती है, वही उसी का हर्जाना हमें भरने को मिल गया है। अब आज रात को प्रेस रिलीज में फीफा ने ये स्टेटमेंट दी है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। द ब्यूरो ऑफ द फीफा काउंसिल हैज़ यूनानिमसली डिसाइडेड टू सस्पेंड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विद इमीडिएट इफेक्ट due to undue influence from third parties, which constitutes a serious violation of the FIFA status. The suspension will be lifted once an order to set up a committee of administrators to assume the powers of AIFF Executive Committee has been repealed and the AIFF administration regains full control of the AIFF daily affairs. The suspension means that the Under 17 Women's World Cup, scheduled to take place in India on 11 to 30th October 2022, cannot currently be held in India as planned. FIFA is assessing the next steps with regard to the tournament and will refer the matter of the Bureau of the Council if and when necessary. FIFA is in constant constructive contact with the Ministry of Youth Affairs and Sports in India and is hopeful that a positive outcome to the case may still be achieved. तो इस स्टेटमेंट से ही हमें पता चल गया कि इंडिया को सस्पेंशन मिली है अभी। एंड मोर ऑफनली जो इंडिया ने AFC एशियन कप में पार्ट लेना था वो इंडिया ऑब्वियसली नहीं ले पाएगी अब, टिल द सस्पेंशन लिफ्ट्स अप, टिल द बैन्स लिफ्ट अप। बट इसी के साथ साथ जो अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप करना था अगले महीने, वो भी नहीं कर पाएगी। मेन बात ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, वो भी इसके बीच में इंटरवेन हुए थे। उन्होंने भी कहा था फीफा को, उनकी गवर्निंग बॉडीज़ को, उनके प्रेसिडेंट से भी उन्होंने बात करी थी, इन्फेंटिनो जो है, कि हमारे को कुछ टाइम चाहिए, हम वर्ल्ड कप होस्ट करवा पाएंगे, पूरी हम अरेंजमेंट्स करेंगे अच्छे से, हम AIFF को प्रेसिडेंट भी नया इलेक्ट कर लेंगे, इलेक्शंस भी करवा देंगे। नरेंद्र मोदी ने ये खुद कहा था फीफा के प्रेसिडेंट को। बट एज वी नो कि इंडिया में सिस्टम इतना स्लो चलता है तो हो ही नहीं पाया वो टाइम से। एंड जो डेडलाइन थी 15 अगस्त की या आई थिंक 13 अगस्त की थी, वो बाईपास हो चुकी थी। तो फीफा किसी की भी नहीं सुनता है, हम सबको पता है, अगर आपको नहीं भी पता तो, कि पुतिन ने भी काफ़ी कॉल्स करी हैं, काफ़ी उनकी मीटिंग्स हुई है फीफा की गवर्निंग बॉडीज से, एग्जीक्यूटिव से, चेयरमैन से, कि प्लीज़ रशिया को compete करने दो इस साल फीफा वर्ल्ड कप जो होना है कतर में, उसमें compete करने दो। बट फीफा इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वी ऑल नो। फीफा किसी भी तरीके की पॉलिटिकल अफेयर्स
इंटरवेंशन नहीं झेलता है, वो अपनी ही चलाता है, वो हम सबको पता है। वो किसी की नहीं सुनता, चाहे आप नरेंद्र मोदी हो या चाहे आप व्लादिमीर पुतिन हो, आप जितने मर्जी बड़े देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो मर्जी हो, बट फीफा जो ठीक लगता है उनको वही करता है। एंड उन्होंने सख्त मना कर दिया कि नहीं पुतिन, आपकी जो रशिया की टीम है वो नहीं कम्पीट कर सकती इस साल वर्ल्ड कप में। ऑब्वियसली यस वी नो, ड्यू टू देयर अटैक्स ऑन यूक्रेन, जैसे यूक्रेन को उन्होंने जिस हाल में करा इस वजह से। सेम इज विद इंडिया नाउ। इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट इन अंडर 17 वर्ल्ड कप एंड कैन नॉट होस्ट। इट्स वेरी सिंपल कि इंडिया की वुमेन्स को, स्पेशली जो 17 साल की बच्चियां थी, उनको कितना बूस्टअप मिलता। इवन वुमेन एम्पावरमेंट की जो हमारी एक मुहिम चलती है इंडिया में, उसको कितना बूस्टअप मिलता अगर ये अंडर 17 वर्ल्ड कप होता इंडिया में। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर मिनिस्टर्स एट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। अनुराग ठाकुर तो अब आए हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, बट जो पहले थे प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने 12 साल में क्यों इतने घोटाले करे, इतनी करप्शन करी। जब उनको कहा गया कि हट जाओ, उनका टेन्योर जब ख़त्म हो गया तब वो क्यों नहीं हटे, जिसका खजाना आज पूरी की पूरी इंडियन टीम को भरना पड़ रहा है। ना इंडिया के मेल ना ही वुमेन्स टीम इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेल पाएंगे। एंड मोर ऑफनली वी ऑल नो इंडिया की जो मेंस टीम थी, उन्होंने एशिया कप खेलना था, वो भी नहीं खेल पाएंगे। एंड वी ऑल नो वुमेन्स टीम के साथ अभी इस साल की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, उनसे भी एशिया कप खेलने का जो उनका एक सपना था वो भी छीन लिया गया था। तो सेम इज़ विद आवर अंडर 17 वुमेन्स टीम, उन्होंने भी कम्पीट करना था। कितना बड़ा सपना होता है एक चिल्ड्रन के लिए, एक बड़े अडल्ट के लिए, कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो अंडर 17 स्टेज ही क्यों ना हो। एंड फीफा का एक वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, तो एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलता हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी इंडिया में, एंड स्पेशली हमारी फुटबॉल को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलता। बट करप्शन ओवर पावर्स इन इंडिया हमें देखने को मिला है। ये फिर से कहने के बावजूद भी, बार बार वार्निंग्स देने के बाद भी, they cannot form AIFF committee and they cannot held the elections on time। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फीफा लिफ्ट अप करेगा इस सस्पेंशन जो लगाई है उन्होंने इंडिया के ऊपर, एंड कब करेगा। क्योंकि जितनी जल्दी इंडिया की जो AIFF कमेटी है वो जितनी जल्दी इलेक्शंस करा लेगी, उतनी ही जल्दी फीफा सस्पेंशन उठाएगा। बट वी ऑल नो इलेक्शंस कराना कोई आसान बात नहीं है, 2-3 दिन में इलेक्शंस नहीं हो जाते। इट ऑलमोस्ट टेक 20 to 25 डेज। एंड अब 99% यही चांस है कि अगर यहाँ से भी 20-25 डेज लगेंगे तो आई डोंट थिंक इंडिया विल बी रेडी टू होस्ट अंडर 17 वर्ल्ड कप। एंड हो सकता है कि और 2-3 दिन में न्यूज़ आ जाए कि फीफा ने रीअरेंज कर दिया वर्ल्ड कप किसी और कंट्री में। तो इट विल बी अ वेरी शॉकिंग फॉर इंडिया के एक मेज़बानी जिसकी वर्ल्ड कप की करनी थी, आपने टिकट्स बेचनी शुरू कर दी थी उस वर्ल्ड कप की, एक लेजेंड्स का मैच भी करा दिया था हमने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, टिकट जब हमने बेचनी शुरू करी थी उस वर्ल्ड कप की। बट वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा वो हमारी कंट्री में। एंड कितना बड़ा एक ये ड्रॉबैक होएगा हमारे कंट्री के लिए कि जब हमारी टीम एक अच्छी फॉर्म में थी, उन्होंने AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में इतना अच्छा परफॉर्म करा, हमारी वुमेंस की टीम इतनी अच्छी रैंकिंग में है इस वक्त फीफा में, एंड वर्ल्ड कप खेलने ही वाले थे हम। एंड स्पेशली अब जो अगला वर्ल्ड कप आएगा 2026 का, हम सबको पता है 40 टीम्स का वर्ल्ड कप होना था, तो वहाँ पे जो स्पॉट मिलनी थी एक इंडिया को, उस पर आई थी एक इंडिया की, उस पर नजरें थी, वो भी अब इंडिया की चकनाचूर हो गई है। आई डोंट थिंक कि जल्दी से जल्दी ये बैन उठेगा। इट विल ऑलमोस्ट टेक 1 to 2 months to lift up this suspension। तो इट्स क्लियर कि इंडिया कैन नॉट होस्ट अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, बट स्टिल इंडिया हैज़ टू वर्क इन द फील्ड। एंड AIFF की इलेक्शंस जल्दी से करा दो प्लीज़ अब, वरना फिर हम कभी भी कोई फ्रेंडली नहीं खेल पाएंगे। एंड हमने देखा है बाकी कंट्रीज़ के साथ भी कि फीफा कितनी स्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान के साथ उन्होंने ऐसे करा था, बहरीन के साथ उन्होंने एक बार ऐसे करा था, ऐसे फीफा सस्पेंशन लगाई थी उन्होंने। एंड रशिया के ऊपर हम करंट देख रहे हैं कि लगी हुई है उनके ऊपर भी। तो चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, फीफा किसी को नहीं छोड़ता है। अगर आप उनके नियमों से नहीं चलोगे, चाहे आप मोदी हो या चाहे पुतिन हो, फीफा डजेंट केयर। फीफा डैम केयर्स अबाउट हु यू आर। जितने मर्जी पावरफुल आप पर्सन हो अपनी कंट्री के, बट फीफा से ऊपर कोई नहीं है। तो यही थी यार आज की वीडियो। इट इज़ अ शॉकिंग न्यूज़, यस।
after we celebrated our 75th Independence Day. It's a very big shocking news for our sports fraternity and especially for Indian football. Indian football culture हम सबको पता है कैसे इमर्ज हो रहा था, but it's a very shocking and bad news for football. तो यही थी यार आज की वीडियो. अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. टिल देन, पीस आउट.